नमस्कार साथियों। आज का दिन लाखों परिवारों के लिए बेहद खास और यादगार बन गया है, क्योंकि जिस खुशखबरी का लोग सालों से इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि का वितरण अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है और यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। केंद्र सरकार की ताजा अधिसूचना के अनुसार देश भर के अनेक राज्यों से लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि उनके खातों में यह रकम आ चुकी है। यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उन अनगिनत सपनों की शुरुआत है जो पक्के घर की चाह में सालों से अधूरे पड़े थे। पहले लोगों को योजना की स्थिति जानने के लिए पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकारी वेबसाइटों पर बार बार लॉगिन करना पड़ता था और कई बार बिचौलियों के चंगुल में भी फंसना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना देरी और बिना किसी भ्रष्टाचार के उनका हक मिल सके। जो लोग इस योजना में आवेदन कर चुके हैं और जिनकी जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है, उनके नाम सूची में जोड़कर सीधे उनके खातों में राशि भेजी जा रही है। अब लाभार्थी अपने मोबाइल से ही pmuge.nic.in वेबसाइट पर जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का नाम दर्ज कर लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं। और अगर नाम सूची में है तो समझ लीजिए कि आपका सपना हकीकत बनने वाला है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां से नोट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी जरूरत पर काम आ सके। यह योजना केवल एक पक्का घर देने की पहल नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। सरकार ने इस पहली किस्त के साथ ही कुछ जरूरी नियम और शर्तें भी लागू की हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी लाभार्थी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। योजना के तहत सहायता पाने के लिए जियो टैगिंग का पूरा होना अनिवार्य है, यानी आपके घर के निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो सिस्टम में दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर या पति के संयुक्त नाम पर होना चाहिए, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। इस योजना में कुल 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहली किस्त नियम बनने के बाद, दूसरी किस्त ढांचा तैयार होने पर और तीसरी किस्त छत डालने के बाद मिलती है। इसका उद्देश्य यह है कि निर्माण कार्य समय पर और सही तरीके से पूरा हो सके। यदि समय सीमा में निर्माण पूरा नहीं होता या शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। पहले जहां लाभार्थियों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब कुछ ही मिनटों में वे ऑनलाइन अपनी योजना की स्थिति, जियो टैगिंग की प्रगति, फंड ट्रांसफर, ऑर्डर और स्वीकृत किस्तों की संख्या देख सकते हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खातों में हो, जिससे किसी भी बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाए और भ्रष्टाचार की संभावना ना रहे। इस योजना का दायरा देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और लगभग हर राज्य में लाभार्थियों को फायदा मिलना शुरू हो चुका है। यह योजना केवल ईंट और गारे का ढांचा खड़ा करने का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद और सम्मान का प्रतीक है। जब किसी को अपना घर मिलता है, तो उसमें सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव, सुरक्षित जीवन की गारंटी और समाज में एक पहचान भी शामिल होती है। सरकार का मानना है कि जब आवास की समस्या कम होगी, तो जीवन स्तर अपने आप सुधरेगा और आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। इसलिए यह जरूरी है कि लाभार्थी न केवल घर के निर्माण पर ध्यान दें, बल्कि सभी नियमों और प्रक्रियाओं को भी समझें, ताकि अगली किस्तों में कोई अड़चन ना आए। दस्तावेज समय पर अपडेट करें, निर्माण की प्रगति रिपोर्ट तैयार रखें और जियो टैगिंग की स्थिति जांचते रहें। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान है जो अब तक किराए के मकानों में या दूसरों की छत के नीचे रहने को मजबूर थे। अब उनके पास भी कहने का हक होगा कि यह घर मेरा है। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी समय रहते योजना का लाभ उठा सकें। आपका छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की सही, पूरी और समय पर जानकारी सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना राज्य का नाम और योजना से जुड़ा अनुभव साझा करें। इससे हमें भी पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में योजना सफलतापूर्वक लागू हो रही है और कहां सुधार की जरूरत है। तो दोस्तों, अब समय है अपने सपनों के घर की नींव रखने का। जानकारी हासिल करें, प्रक्रिया समझें
और बिना देरी के अपने हक का लाभ उठाएं। धन्यवाद।